एवरीवन, वेलकम टू सारा ब्यूटीफुल लाइफ। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक नया टॉपिक लाई हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे गर्भ में लड़का है या लड़की है, बॉयज़ है या गर्ल है, ये हम कैसे जानें। ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत ही सस्पेंस भरा हुआ टॉपिक है। मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मैं बहुत ही एक्साइटेड होती थी कि क्या है क्या है क्या है। तो इसमें बहुत सारा मैंने स्टेप पार किया कि मतलब बहुत सारा मैंने रिसर्च किया है इसके ऊपर लेके कि मतलब बहुत सारे यूट्यूबर को भी मैंने देखा कि लड़का बोलते हैं कि ये सिम्टम होगा तो लड़का होगा, ये सिम्टम होगा तो लड़की होगी। ये सब भी मैंने फॉलो किया और सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। क्या फैक्ट है, क्या सही है और क्या गलत है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस, जो कि आप बहुत ही मज़ा आएगा सुन के, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। दोस्तों, तो पहला मेरा जो एक्सपीरियंस है लक्षण का, कि लोग बोलते थे कि मतलब दीदी तुम खट्टा खाती हो, नमकीन खाती हो तो लड़की है, और मीठा खाओगी तो लड़का है। ये बिल्कुल नहीं है, नहीं हुआ मेरे साथ। मैं खट्टा खाती थी, मैं नमकीन खाती थी, मीठा बिल्कुल पसंद नहीं करती थी प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो मुझे लड़का हुआ है। और दूसरा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, चाइनीज़ जो देखते हैं बर्थ के अकॉर्डिंग, जो चाइनीज़ ग्रह में देखते हैं, चाइनीज़ कैलेंडर में देखते हैं कि लड़का है या लड़की है। चाइनीज़ कैलेंडर में देखना होता है कि आपके बर्थ के अकॉर्डिंग मेंस कब से बच्चे ने आपके गर्भ में धारण किए हो, कब से लास्ट मेंस्ट्रुएशन आया था, पीरियड आया था, तब से लेके और डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके ये हम जानते हैं कि हमारे पेट में लड़का है या लड़की है। तो मैं स्टार्टिंग में जब मैंने किया था तो उस समय बता रहा था कि आपको लड़की होगी, और मैं पूरा कंफर्म थी कि मुझे लड़की, इतने मतलब सारे हैं, मुझे लड़की ही होगी। फिर था प्लेसेंटा को लेके, लोग बोलते हैं कि प्लेसेंटा इंटीरियर हो या पोस्टीरियर हो तो लड़का, मतलब पोस्टीरियर हो तो लड़का है, इंटीरियर हो तो लड़की होगी। तो मुझे इंटीरियर था और प्लेसेंटा और नीचे की तरफ था, जिसको इंटीरियर बोलते हैं, नीचे की तरफ था, लेकिन मुझे हुआ लड़का। और तीसरा था कि मतलब यदि लड़का मतलब नीचे की तरफ हो तो लड़की है, ऊपर की तरफ हो लड़का है। तो मेरा ऊपर की तरफ ही था। कुछ बातें सच हो जाती हैं, कुछ बातें आपके साथ मैच जाती हैं। 10 तरह की बातें लोग बोलते हैं, 10 तरह का लोग डिस्कस करते हैं, सजेशन देते हैं। उसमें से 1-2% तो कुछ न कुछ सच हो ही जाता है, कुछ सच हो ही जाता है। तो बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, 1% सच हो गया मेरे साथ। दूसरा, यदि आपका लोग बोलते हैं कि यदि आपका स्किन ख़राब है, आपका डल हो जाता है फेस, तो वो लड़की होती है, तो उसका औरतों की खूबसूरती को चुरा लेती हैं, तो वो लड़का होता है, सॉरी लड़की होती है। जब खूबसूरती चुरा लेती हैं तो वो लड़की होती है। मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि मेरा फेस एकदम डल हो गया था, सारा वेट जो गेन हो रहा था वो बच्चे की तरफ जा रहा था, और फेस मेरा बहुत ज़्यादा डल हो गया था, डार्क सर्कल्स आ गए थे, पिंपल्स आ गए थे हार्मोनल चेंजेस की वजह से। लेकिन इनके बावजूद भी मुझे लड़का हुआ। तो और भी बहुत सारे मिथ हैं और बहुत सारे कहन हैं जिस पे आप जाएंगे तो आपको ये सब अंधविश्वासों की तरफ आप जाओगे। कि बहुत सारे यूट्यूबर बोलेंगे 17 इतने लक्षण होंगे तो लड़का होगा, इतने ये लक्षण होंगे तो लड़की होगी, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। दोनों अपने अपने जगह पे हैं, दोनों अपने अपने, ऐसा कोई नहीं बता सकता। तो इसे और भी कुछ लोग बोलते हैं कि हार्ट रेट, यदि हार्ट रेट कम है तो लड़का है, यदि ज़्यादा है तो लड़की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्ट रेट तुरंत चेंज हो जाता है। लड़के का भी हार्ट रेट उतना ही होता है, लड़की का भी हार्ट रेट उतना ही होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कभी मेरा हार्ट रेट, बेटे का हार्ट रेट कभी कम हो जाता था तो कभी ज़्यादा होता था सोनोग्राफी में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ना सोचे कि हार्ट रेट से आप पता लगा सकते हैं कि आपको लड़का है या लड़की है।
बिल्कुल नहीं है। ये गॉड गिफ्टेड है, ये भगवान की तरफ से दिया हुआ है, इसको कोई नहीं बता सकता। सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ज़रूर बता सकते हैं आफ्टर 3 मंथ, बट हमारे इंडिया में अलाउ नहीं है। कानून की तरफ से मतलब इलीगल माना जाता है अल्ट्रासाउंड में, क्योंकि लड़कियों का इतना ज़्यादा मतलब पैदा होते ही मार देना या फिर पेट में ही मार देना, इसकी वजह से लड़कियों की कमी होना स्टार्ट हो गई हमारे इंडिया में। तो हमारी गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया कि लड़का हो या लड़की आपको तो रखना ही है। उससे अच्छा आप दो ही रखो या एक रखो, कुछ भी है तो आप जिसको आप अच्छे से लालन पोषण कर सके, लड़का हो या लड़की हो, तो वो हमें भी फॉलो करना पड़ता है। लेकिन दोनों होना बहुत ज़रूरी होता है मेरे ख्याल से। मुझे लड़का है तो मैं चाहूँगी कि मुझे अगली बार जो हो वो लड़की हो, लेकिन ये कोई भी नहीं बता सकता किसी भी तरह से, कोई भी कथ नहीं बता सकता, ना चाइनीज़ ना इंडियन ना फॉरेनर। एक होता है कि नाभि पे रिंग जो होते हैं, एंगेजमेंट रिंग, ऐसे ऐसे घुमाने पे यदि लंबा घूमे तो लड़का, यदि गोल घूमे तो लड़की। ये भी बिल्कुल, यदि लंबा ऐसे ऐसे लंबा घुमाओगे तो लंबा घूमेगा, गोल गोल घुमाओगे तो गोल गोल घूमेगा। ये भी बिल्कुल झूठ बात है, इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना। ये सारे जो है ना बिल्कुल मिथ है मेरे ख्याल से। और कुछ डॉक्टरों के मैंने डिस्कस किया इस चीज़ को लेके। कुछ मैंने अपने पुराने जो लोग होते हैं, पुराने माँ नानी दादी, कुछ सास परसास ऐसे कुछ होते हैं, तो उन लोगों के साथ भी मैंने डिस्कस किया था। तो उन लोगों ने बोला कि कभी कभी कुछ बातें सही हो जाता है, कभी कभी कुछ बातें गलत भी हो जाता है। तो इसके ऊपर कोई भी साइंस या कोई भी पर्टिकुलर रिसर्च नहीं बना है कि आपको कोई बता सके कि ये लड़का है या लड़की है, कोई नहीं बता सकता। तो लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें की स्ट्राइक भी कर जाता है, निशाने पे भी लग जाता है, तो वो बात सच भी हो जाता है। तो लेकिन वो बात के पीछे ये सब कथन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हाँ मतलब चाइनीज है या फिर इंडियन कुछ मिथ है या फिर खट्टा मीठा खाने से वो हार्मोन है। वो हर महीने, जैसे हर महीने आप छोटे बच्चों का अलग अलग प्रोग्रेस देखते हो, अलग अलग कुछ नया चीज़ देखते हो, उसी तरह प्रेगनेंसी के टाइम में भी हर महीने जो वीमेंस होती हैं उनका मूड चेंज होता है, मूड फ्लक्चुएट करता है। एक और कहा जाता है कि यदि औरतें चिड़चिड़ी हो, तुरंत मूड चेंज हो, स्विंग हो, तो लड़की होती है, और शांत है, हंसमुख है और चुपचाप मतलब शांत रहने वाली है, और तो वो लड़का होता है। तो भाई चिड़चिड़ी वो है, लेडीज़ है, हार्मोन चिड़चिड़ी बना रहा है उसे, तो उसमें बेचारी लड़की का क्या कसूर है। लड़की इसमें भी कोई वो नहीं है। कुछ महीने ऐसे होते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आप चिड़चिड़ होते हैं, अलग अलग प्रेगनेंसी अलग अलग सिम्टम लेके आता है। जैसे सपोज कि कुछ प्रेगनेंसी में आप ज़्यादा वोमिटिंग करते हैं, कुछ खाने का मन नहीं होता, हर चीज़ स्मेल करता है, और कुछ का प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चलता है। कुछ का प्रेगनेंसी बेड पे ही मतलब पूरा बेड पे रेस्ट पे ही जाता है, कुछ का एक्टिव हो के चलता है। तो ये बिल्कुल कथन झूठ है कि मेरा परसेप्शन है, मेरा रिसर्च ये बोलता है कि ये सारे लोग जितने भी बोलते हैं कि चाइनीज़ कैलेंडर सही बोल रहा है या फिर पुराने लोगों का जो रिसर्च होता है वो सब सही होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। कोई भी चीज़ इसके ऊपर प्रूफ नहीं है, और बस एक ही प्रूफ है जो भगवान ने बनाया है, वीमेंस और मैन का क्रोमोजोम जो XY जो मैच करता है, या XX या YY मैच करता है, तो लड़का या लड़की होता है। तो ये सब केवल भगवान के ऊपर छोड़ देना ज़्यादा बेटर है। कुछ चीज़ें हम ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दें, अपने खुद से ना करें, तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जन्म और मृत्यु बस उनके हाथ में है। हम बस कोशिश कर सकते हैं, कर्तव्य कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के ऊपर या इस जन्म और मृत्यु के ऊपर कमांड नहीं पा सकते हैं। डॉक्टर भी है, अपना कर्म करता है, रिसर्च करता है, कमांड वो भी जब उनका लिखा आ जाए ना, तो कोई नहीं रोक सकता किसी चीज़ का। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगी कि इन सब चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास न करें। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो स्टेप में मैं ज्यूम करते गई वो सब रॉन्ग होते गया। जब मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। जब मैंने कंसीव किया था, मुझे पता भी नहीं था कि मैंने कंसीव किया है।
और वो स्टार्टिंग ही फर्स्ट मंथ में किसी को पता नहीं होता है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप ना हो जाए। तो मैंने सपना देखा था कि मुझे बेटी हुई है और पेट फाड़ के हुई है। तो मुझे लगता था कि मैं पूरी प्रेगनेंसी सोचती रही कि मुझे लड़की होगा, लड़की होगा, लड़की होगा। और जब जो सिम्टम होता था वो मैं देखती थी यूट्यूबर्स को, तो वो सभी मैं फॉलो भी करती थी कि हाँ 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 शायद मेरे साथ भी ऐसा होगा तो लड़की ही होगा। चाइनीज कैलेंडर में भी लड़की आया था और एक कैलेंडर हो गया। जब मेरी डिलीवरी हुई मैंने तुरंत नर्स से पूछा, डॉक्टर से पूछा मेरी बेटी कहाँ है। मेरा फर्स्ट वर्ड यही था कि मेरी बेटी कैसी हुई है, कितने किलो की हुई है। तो डॉक्टर एकदम शॉक हो गए कि बेटी लड़की। तो मैंने बोला हाँ लड़की, मुझे तो लड़की होनी है, लड़का नहीं होना है, मुझे तो लड़की होनी है। तो वो डॉक्टर एकदम चुप हो गई, बोली कि फर्स्ट ऐसी और मतलब लेडीज़ देखी है मैंने जो डिलीवरी जो बेड होता है उस पर पूछ रही है कि मुझे लड़की होनी है। सभी लड़का चाहते हैं, इसे तो लड़की होनी है। मुझे ये था कि मेरे दिमाग में बस यही था कि मुझे सपने में या फिर जो स्टेप मुझे यूट्यूबर्स या लोगों से पता लगता था तो मुझे लड़की के ही सारे सिम्टम आते थे। तो मेरे दिमाग में था कि नहीं मुझे लड़की ही होगा, लड़की होना है। और मैंने ये जब ऑपरेशन थिएटर में लेबर रूम में मैंने जब पूछ लिया तो सारे के सारे शॉक हो गए। अरे ये क्या, कैसी लेडीज है, कैसी वीमेन है कि मतलब इसको तो लड़का नहीं चाहिए, लड़की चाहिए। सारे के सारे खुश हो गए क्योंकि वो सारे के सारे लेडीज़ थे और लड़कियां थी और वो मुझे अप्रिशिएट किया कि देखो ये पहली लड़की है कि जिसे लड़की चाहिए, लड़का नहीं चाहिए। लेकिन हाँ मेरा लड़का मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है क्योंकि वो जो भी है मैं उसको बहुत ही अच्छे से संभाल के रखती हूँ। उतना ही लाड प्यार करती हूँ जितना मैं लड़की को करती, और लड़के को भी मैं उतना ही मानती हूँ। लेकिन हाँ जो मैं चाहूँगी कि यदि दूसरा बेबी हो तो मुझे लड़की हो, यदि नहीं होता है तो मैं उसको भी मैं स्वीकार करूँगी क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है। तो ये सब याद रखिएगा, बिल्कुल कोशिश ना करिए, बिल्कुल रिसर्च ना करिए लड़का लड़की को लेके। हाँ डर होता है कि ये सिम्टम वो सिम्टम, लेकिन सब ऊपर वाले को छोड़ दीजिए। जो माँ है ना वो लड़की हो या लड़का हो दोनों को एक ही प्यार करती है, दोनों को एक ही चैलेंज के साथ मेहनत करके उसको पोसती है, पालती है, उसका परवरिश करती है, उसको दूध पिलाती है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं आने देती। तो जब आपका बेटा या बेटी आपके गोद में आएगा ना तो सब कुछ भूल जाओगे, लड़का है या लड़की है, बस उसके ऊपर ही सारा अटेंशन चला जाता है। तो सास क्या कहेगी, ससुर क्या कहेंगे, माँ क्या कहेगी, ससुराल वाले क्या कहेंगे, लड़का है कि लड़की है, क्यों आ गई लड़की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए। जो है वो अच्छा है आपके लिए, जो भी भगवान ने दिया वो अच्छा है, जो भी ऊपर वाला करेगा वो अच्छा करेगा। जब जब अपना चाहा नहीं होता है, जब ऊपर वाले की चाह पे होता है ना, तो ये समझ लेना आपके साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आगे आपको धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को यदि आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो। थैंक यू सो मच।